दोस्तों ये है एक मसल और एक मसल के अंदर होते हैं बहुत सारे मसल बंडल्स और मसल बंडल के अंदर होते हैं बहुत सारी मसल सेल या मसल फाइबर्स और मसल फाइबर के अंदर होते हैं बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल पे आपको दिखाई देंगी जिगजैग लाइन की बनी स्ट्राइएशंस। दो जिगजैग लाइन के बीच बनता है एक सार्कोमियर जिसको अब हम जूम करके देखने वाले हैं। तो पहले हम बना लेते हैं जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन है इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है जेड लाइन। अब इन जेड लाइन से जुड़े हुए होते हैं पतले यानी थिन फिलामेंट जिन्हें एक्टिन बोला जाता है और इनके बीच में होंगे थिक यानी मोटे फिलामेंट जिन्हें मायोसिन बोला जाता है। अब दो जेड लाइन के बीच में जो भी स्ट्रक्चर बन रही है उसे सार्कोमियर बोल दिया जाता है। अब देखो अगर अपने को ऐसा जोन चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होना चाहिए, एक्टिन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, उसे बोल दिया जाएगा एच जोन। और अगर मैं ऐसा एरिया निकालूं जहां मुझे पूरा मायोसिन चाहिए, फर्क नहीं पड़ता एक्टिन आए या ना आए, उसे बोल दिया जाता है ए बैंड। और अगर मैं ऐसा एरिया निकालूं जहां मुझे थोड़ा भी मायोसिन नहीं चाहिए, उसे बोल दिया जाएगा आई बैंड। तो सार्कोमियर के अंदर हो जाएंगे ये हाफ हाफ आई बैंड। तो एक सार्कोमियर के अंदर टोटल एक ए बैंड आएगा और दो हाफ आई बैंड आएंगे। दोस्तों मसल कॉन्ट्रैक्शन होते होते रह गई, क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करना होता है। बट दिक्कत क्या होती है, एक्टिन के ऊपर बैठा होता है ट्रोपोनिन जो एक्टिन और मायोसिन को बाइंड नहीं करने देता। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो जाए कि ये ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर से हट जाए और एक्टिन और मायोसिन बाइंड कर पाए। चलो दोस्तों एक सेल बनाते हैं। सेल भी पता है कौन सी? मसल सेल बनाते हैं। तो जैसे किसी भी सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे मसल सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन है जिसको सार्कोलेमा बोल दिया जाता है। तो जैसे किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है जिसको सार्कोप्लाज्म बोल दिया जाता है। जैसे किसी भी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके पास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। और यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका भरा होता है? बहुत सारे कैल्शियम का भरा होता है। और जो ये मेम्ब्रेन है ना सार्कोलेमा, ये कहीं कहीं पर अंदर ऐसे फोल्ड हो जाती है और टी ट्यूब्यूल का निर्माण करती है। और इस मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स भी लगे होते हैं। रिसेप्टर्स किसके लिए? न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, जो कि क्या है? एसिटाइल कोलिन होता है। अब यहां पर प्रेजेंट होगा एक्सॉन टर्मिनल जिसमें बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं जिनको साइनेप्टिक वेसिकल्स बोला जाता है। और इन वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होता है एसिटाइल कोलिन। अब जैसे ही इंपल्स नर्व एंडिंग पे पहुंचती है उसके वजह से ये वेसिकल्स फट जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर आके इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल खुल जाते हैं और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और यह एक्शन पोटेंशियल आगे 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 कैरी होकर जब टी ट्यूब्यूल तक पहुंचता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे झटका लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हो जाते हैं। तो एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट था, जो मायोसिन को एक्टिन से बाइंड नहीं होने दे रहा था, अब यह रिलीज कैल्शियम इस ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा और इसको यहां से हटा देगा और एक्टिन और मायोसिन में बॉन्डिंग हो जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी।